तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम अपने ही चैनल में थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। मेरा वीडियो जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और उसमें आप जाकर देख सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in a same ratio then the line is parallel to the third side। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है और दो साइड्स को, जैसे AD और मान लीजिए यहाँ B दे देते हैं, तो AB और AC को दो इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो में, यानी इस तरह से DE इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को कि वो उसका रेशियो सेम हो रहा है, मतलब AD अपन में DB और AE अपन में EC सेम हो रहा है, यानी इक्वल है। तो ये जो लाइन DE है वो हम लोग का क्या होगा, BC का पैरेलल हो जाएगा। यही हम लोग को इस थ्योरम में प्रूफ करना था। इसके पहले थेल्स थ्योरम क्या बोला था? थेल्स थ्योरम ये बोला था कि DE अगर पैरेलल है BC का तो हमारा क्या होगा, ये जो साइड होगा वो ये जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और यहाँ ये बोल रहा है उल्टा कि ये जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा थर्ड साइड का पैरेलल है। तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे और गिवन में हम लोग ये लिखेंगे कि इन ए ट्रायंगल ABC इन विच, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, जो कि ये स्टेटमेंट है और उसको मैथमेटिकली हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC इन विच DE इंटरसेक्ट AB at D and AC at E। तो इस तरह से ये हो रहा है कि दैट इज हमारा AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर अभी 1 बना के छोड़ देंगे। और जो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल है BC का, मतलब अगर इस तरह का सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा पैरेलल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोग मान लेते हैं कि एक तीसरा लाइन है, एक हमारा एक एक्स्ट्रा लाइन है जिसको हम लोग DF नाम दे दें, कि अभी लिख देते हैं कि DF, मान लेते हैं कि DF पैरेलल है BC का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब हम लोग प्रूफ करेंगे इस चीज को। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम कि अगर DF हमारा पैरेलल है BC का बाय कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा, AD अपॉन में DB हो जाएगा इक्वल टू AF अपॉन में FC हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग का क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहां हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन से देख रहे हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी दोनों मैच कर जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, क्योंकि थ्योरम तो हम लोग जान ही गए हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि AE अगर ये दोनों मैच कर गया, ये हमारा और ये हमारा मैच कर गया, तो ये भी दोनों मैच कर जाएगा, यानी AE अपॉन EC इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन में FC। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है
सो एडिंग वन बोथ साइड कर देंगे, एडिंग वन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE बाय EC प्लस में 1 कर देते हैं और AF अपन में FC में प्लस 1 कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, AE प्लस EC अपन में EC हो जाएगा इक्वल टू AF प्लस FC अपन में FC हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए यहां पे AE प्लस EC मिलके हमारा क्या बना रहा है, AC ही बना रहा है। तो AC बाय EC लिखेंगे इक्वल टू, यहां देखिए AF प्लस FC मिलके क्या बना रहा है, AC। तो यहां भी AC अपन में FC हो जाएगा। अब ये AC कट गया, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये हमारा हो जाएगा EC इक्वल टू FC। EC इक्वल टू FC, देखिए EC इक्वल टू FC ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों पॉइंट हमारा F और E दोनों सेम होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसके बाद जो है यहां लिख रहे हैं कि इट इज ओनली पॉसिबल F and E are exactly सेम पॉइंट। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा कि हमारा जो है सो D और देखिए F और E दोनों सेम पॉइंट हो गया। इसका मतलब हम लोग जो माने थे क्या, DF पैरेलल BC माने थे। तो अब DF के जगह में E लिख देंगे, क्यों, क्योंकि F और E दोनों सेम पॉइंट हो चुका है। तो DE पैरेलल BC, तो यही हम लोग को इसमें प्रूफ करना था। यही है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि अगर एक साइड किसी भी ट्रायंगल में कोई एक ऐसा हमारा लाइन ड्रॉ हो रहा है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो लाइन हमारा थर्ड साइड का पैरेलल होगा। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इसके बाद जो है ट्रायंगल चैप्टर का दी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में 3 और थ्योरम है, जो SAS है, SSS है और AA प्रोपोर्शनलिटी वाला जो थ्योरम है उसको हम लोग आगे देखेंगे इसके नए वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।